स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप आईटीआई और सीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं, जिसको आप सॉल्व करके परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो अपलोड होने पे तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन पे। फेज टेस्टर में कौन सा लैंप होता है, वह इसकी बीट की लंबाई कितनी होती है? तो फेज टेस्टर में नियोन लैंप होता है, वह इसकी बीट की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेज टेस्टर कितने वोल्टेज का बनाया जाता है? तो ये होता है फेज टेस्टर 500 वोल्ट के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेस्ट लैंप कितने रेंज तक के वोल्टेज में काम करते हैं? तो टेस्ट लैंप से जो होता है 250 वोल्टेज तक काम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पोकर जो सुम्मी होती है हमारी, उसकी लंबाई कितनी होती है, वह उसका कार्य क्या होता है? तो पोकर जो ब्रॉडल उसको बोलते हैं कि लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। वह लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए छोटा छेद बनाने के लिए तैयार किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पतले तारों को काटने, ऐंठने व मरोड़ने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? इसकी लंबाई कितनी होती है? तो आंसर इसका पतले तारों को काटने, ऐंठने व मरोड़ने के लिए सामान्यतः प्लायर 15 से 20 सेंटीमीटर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोज प्लायर की उपयुक्त लंबाई व कार्य क्या है? तो नोज प्लायर जो है पतले तारों को ऐंठने, मरोड़ने व छोटे नटों आदि को कसने व खोलने में इसका प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रीशियन चाकू के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, वह उसका कार्य क्या होता है? तो इलेक्ट्रीशियन चाकू की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। तारों के इंसुलेशन को छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य तारों का इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए वायर स्ट्रापर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत कार के लिए कितने ग्राम का बाल पिन हेयर काम में आता है? तो इसका आंसर है 400 ग्राम बाल पिन हेयर प्रयोग किया जाता है। रावल प्लग टूल किसका बना होता है, वह इसका कार्य क्या होता है? तो रावल प्लग टूल स्टील का बना होता है तथा इसका प्रयोग छिद्र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाल को उपयुक्त आकार व फिक्सिंग देने के लिए कौन सा औजार काम में आता है? तो इसका आंसर है फाइल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लास्टिक, सनमाइका आदि को काटने के लिए कौन सा औजार काम में आता है? तो इसके लिए टेंस सा 30 से 40 सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्युतिक वायरिंग में काम आने वाले बोर्डों में आयताकार भाग किसके द्वारा बनाया जाता है? तो उसका आंसर है की होल सा। चौड़ाई जो होती है 3 से 4 mm, लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत कार लोहे व धात्विक चादरों, पाइपों आदि को काटने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो इसके लिए हेक्सा जो लंबाई होती है इसकी 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, एल्युमिनियम युक्त लोहे की चादरों में छेद करने हेतु कौन सा औजार काम में लेते हैं? तो इसका आंसर है हैंड ड्रिल मशीन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरिंग तारों के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनलों को बढ़ाने के लिए कौन सा औजार काम में लेते हैं? तो इसका आंसर है क्रिम्पिंग टूल 1। पतली चादरों को काटने के लिए कौन सा औजार काम में आता है, वह लंबाई कितनी होती है? तो उसको स्टीप बोलते हैं। 15 से 25 सेंटीमीटर विद्युत कार के लिए 5 से 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
विद्युत कार्य वैद्युतिक वायरिंग में समकोण पर किसके द्वारा करते हैं? तो इसका आंसर है ट्राई स्क्वायर बुनिया जिसे बोलते हैं। ऐसा उपकरण कौन सा है जो लकड़ी काटते समय अपनी ओर गति करता है? तो इसको बोलते हैं वुड सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काटे हुए पाइप के टुकड़े के सिरों का नुकीला सिरा को साफ या फिनिशिंग देने के लिए कौन सा औजार काम में आता है? तो इसका आंसर है रीमर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी की बड़ी वस्तुओं दरवाजे चौखट आदि में प्रायः अधिक व्यास का छिद्र करके किसके द्वारा बनाया जाता है? तो उसको बोलते हैं जिमलेट। पाइप पर चूड़ियां किस औजार से निकाली जाती हैं? तो उसको बोलते हैं स्टार्क एवं डाई से। पतली चादरों की डेंटिंग व एल्युमिनियम तांबे आदि की पतली चादरों को सीधा करने में कौन सा उपकरण या औजार प्रयोग करते हैं? तो उसको बोलते हैं मैलेट। ये होता है लकड़ी का हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत कार्य के लिए सोल्डिंग वाट क्षमता व कितने वाट का तक आता है? तो इसका आंसर है 250 वोल्ट व 65 वाट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक वायर गेज का परास कितना होता है? तो इसका आंसर है 0 से 36 स्क्वायर गेज। हल्के पंच चिन्हों को बनाने के लिए कौन सा पंच काम में लिया जाता है? वह कितने डिग्री के कोण पर बनता है? तो इसका आंसर है पिंक पंच वह 30 डिग्री कोण पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड सा की धार तेज करने के लिए कौन सी फाइल काम में आती है? तो इसका आंसर है तिकोनी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी रेखा खींचने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है साहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका निश्चित भार व स्थान घेरता है वह क्या कहलाता है? तो उसको हम पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल एक ही पदार्थ के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको तत्व बोलते हैं। लोहा कार्बन हाइड्रोजन कोयला आदि किसके उदाहरण होते हैं? तो ये तत्व के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसादर नमक जल आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये यौगिक कंपाउंड के उदाहरण हैं। मिश्रण अवयवों व यौगिक अवयवों को किन विधियों द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर है भौतिक रसायन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको परमाणु बोलते हैं। केंद्र सघन भाग को क्या कहते हैं? वह केंद्र सघन भागों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिक इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं? तो उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? वो 1845 गुना ज्यादा होता है। आवेश युक्त परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? तो वो होती है धन से ऋण की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बल कौन सा है जो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का कार्य करता है? तो इसका आंसर है ईएमएफ विद्युत वाहक बल। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। और स्टूडेंट अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।